उत्तराखंड का मानसून सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित है। ऐसे में सत्र की तैयारी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं, जिससे किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को कोई असुविधा ना हो। से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। हरिद्वार स्थित बीजेपी कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट ने पीएम मोदी के मन की बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले के हर बूथ पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। वहीं बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के साथ ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की योजनाएं बनाई गई हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने सभी से अभियान में पूर्ण सहयोग करने की अपील भी की है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए देहरादून में अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर स्थित 2 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इसमें एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया है। कोचिंग सेंटर की ओर से इसकी शिकायत एसएसपी से की गई। वहीं जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने को कहा गया है। सर्वे के दौरान होटल बंद था, ऐसे में पूरा निरीक्षण नहीं किया जा सका। अभी कल मौसम ज़्यादा ख़राब था, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। इतनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमज़ोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन कोई मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेंज की इतनी संभावना नहीं दिख रही है। साथ में आप देखेंगे कि जो आज और कल अगर मैं बात करूं, जो इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल है कि विद इन आवर जो है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है, जो खासकर जिनमें वेरी हैवी तक दी गई रेंज जो है, तो वहाँ पर संभावना कि इस तरह की स्पेल्स भी मिलेगी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी 4-5। बढ़ते आगे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर का, जहां आज सुबह से ही भारी बारिश की वजह से रेल महकमा परेशान नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे ट्रैकों पर बरसात का पानी आ गया है। रेलवे ट्रैक बरसात के पानी में डूब गए हैं। रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में
टीमें जुटी हुई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाला ट्रैक भी डूब गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। ट्रेनों की आवाजाही में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ट्रैक पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां सुबह से ही भारी बारिश का कहर जारी है और इसका असर रेलवे विभाग पर भी पड़ा है। भारी बारिश की वजह से रेल महकमा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर मुरादाबाद रेलवे ट्रैकों पर बरसात का पानी आ गया है। आप देख सकते हैं ट्रैक भी इसमें डूब चुके हैं। वहीं जो रेलवे की टीमें हैं वो पानी निकालने में जुटी हुई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाला ट्रैक भी डूब गया है। और एक और बड़ी खबर है मुरादाबाद से, जहां निजी इंस्टीट्यूट पर छात्रों ने आरोप लगाया है। 4000 रुपए लेकर नकल कराने का आरोप इंस्टीट्यूट पर लगाया है। नमन इन्फोटेक में जो यह आरोप लगा है, और नमन इन्फोटेक में ओ लेवल की परीक्षा को लेकर यह आरोप लगा है। इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने कैमरे के सामने बात नहीं की। बच्चों की मदद की बात प्रबंधन ने स्वीकारी है, और प्रबंधन ने पैसे लेकर नकल की बात को सिरे से नकार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नया मुरादाबाद में मौजूद है नमन इन्फोटेक नाम की प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो निजी इंस्टीट्यूट पर छात्रों ने नकल कराने का आरोप लगाया है। 4000 रुपये लेकर नकल कराने का आरोप नमन इन्फोटेक पर लगा है। नमन इन्फोटेक में ओ लेवल की परीक्षा के दौरान नकल का मामला है, जिस पर आरोप लगा है। इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने कैमरे के सामने बात स्वीकार की है। वहीं बच्चों की मदद की बात भी प्रबंधन ने स्वीकारी है, लेकिन पैसे लेकर नकल की बात को सिरे से नकारा गया है। नहीं, एक्चुअल में आरोप तो दुनिया लगाती है, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कोई आरोप हमें लगता नहीं कि इसमें कुछ सत्यता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने कुछ पाँच लिया हो, किसी टीचर ने कुछ बता बतू दिया हो, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा आरोप हम तो इस आरोप को कुछ समझ नहीं रहे। हम तो बेबुनियाद है। बच्चे के पास सवाल पूछ लेते हैं, तो एक मिनट, बच्चे हैं, टीचर से पूछते हैं, उनकी आदत होती है। वो आप भी तो सर आपके मुंह पे आरोप लगा रहे हैं बच्चे। नहीं, आरोप भाई, आरोप का तो क्या, आरोप तो दुनिया के ऊपर लगता है भाई। ये कहा जा रहा है कि पैसा लिया जा रहा है 4-4 हम हज़ार। तो खुद ही यार इतने तुम्हें दिख ही रहे, हम कितने क्या है हमारी हैसियत आपको दिख रही है। हम दोनों का साथ में है और मैं अपना आगे कर चुका हूँ, इनका रह गया है। तो क्या करेंगे, इनसे बोल देंगे कि आप आधे घंटे बाद अपनी एंट्री करना, 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद। उससे क्या होता है, 20 मिनट का टाइम वो एक्स्ट्रा मिल जाता है आगे को। 90 मिनट का ऐसे होता है। और जैसे मैंने अपना कर लिया, मैं भी निकल आया। और किसी बाय द वे जैसे नहीं हो पाता है इनका, तो क्या करते हैं, शट डाउन दिखा देते हैं ऊपर से, टेक्निकल इशू दिखा के रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, और उसका खुद टीचर जो है सोल्व कराता है। अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे बिजनौर से बड़ी खबर का, जहां कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक कावड़िए की मौत हो गई है, 17 कावड़िए घायल हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना। कोतवाली देहात रोड का ये पूरा मामला है, जहां ये सड़क दुर्घटना हुई है। ये बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। और बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है ट्रैक्टर ट्रॉली में, जिसमें एक कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। वही 17 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है और कोतवाली देहात रोड की घटना है। खबर अयोध्या से है, जहां ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज की समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद सीएम योगी ने परमहंस रामचंद्र दास महाराज की मूर्ति का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परमहंस रामचंद्र महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का मौका मिला।
पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरखपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़भड़ता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा।
और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी, ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे। खबर संबंध से है, जहां पर सदर कोतवाली इलाके के हल्लू सराय में 1400 सालों से तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता है। बताया जाता है कि मनोकामना मंदिर के कुंड में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कर लगा दिया था। तभी लाखन मलखान उदल के सपने में मां काली ने दर्शन दिए और कहा कि यहां पर मेरा कर मुक्त करो। इसके बाद लाखन मलखान कन्नौज से अपनी सेना के साथ संभल पहुंचे, जहां युद्ध में लाखन मलखान की मौत हो गई। तब से आज तक हल्लू सराय में तीज के दिन शोक मनाया जाता है। आज से 7 साल पहले पृथ्वीराज चौहान और लाखन के बीच युद्ध हुआ था। तो हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि उसमें लाखन सिंह की आज से तीनों के दिन मृत्यु हो गई थी। इस वजह से हम ये त्योहार नहीं मनाते हैं। अगर कोई मनाता भी है तीज का त्यौहार तो किस तरह की अनहोनी हो जाती है जिस तरह से लोग बता रहे हैं? मैं तो नहीं मानता, लेकिन हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि इस समय इस दिन जब कोई यहाँ पर झूला जो बच्चे झूलते हैं तो उनकी माताएं रोकती हैं कि चोट लग जाएगी, और जैसे खाना वगैरह नहीं बनाते हैं यहाँ पर, तो भी बनाते रहते हैं। कोई बड़ी घटना भी हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या किया जाता है आज के दिन, फिर तीज के दिन? आज के दिन यहाँ पर सिर्फ शौक मनाया जाता है और हमारे जो पूर्वज थे लाखन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय शहीद हो गए थे। इस दिन जिस दिन तीज का त्यौहार था, इस कारण से हमारे यहाँ हमारे समाज में ये तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। अगर कोई मनाता है तो लोगों में किस तरह की मान्यता है? हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि इस दिन अगर यदि कोई हाथों पे मेहंदी या झूला कोई झूलता है तो कोई अनहोनी हो जाती है। इस कारण से हम ये तीज के दिन झूला झूलना या मेहंदी लगाना हम नहीं करते हैं। तीज के दिन क्या होता है फिर यहाँ? तीज के दिन शोक मनाया जाता है। कारण ये है, पृथ्वीराज चौहान की संबल जो है ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज चलता था। संबल के अंदर 68 तीर्थ 52 सराय हैं, जिसमें से एक तीर्थ जो है मनोकामना तीर्थ है। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कर लगा दिया था। जो भी इसमें मनोकामना तीर्थ में नहाएगा और स्नान करेगा उस पर कर अदा करेगा। आला उदल मलखान को माता काली का आशीर्वाद प्रदान था, अमर हैं वो। उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए महाकाली ने और ये कहा मेरे स्थान को मनोकामना तीर्थ को कर मुक्त करो। तो लाखन मलखान गढ़ मोबे से राजा जयचंद के वंशज हैं। वो अपनी सेना लेकर के संबल में आए और संबल में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। युद्ध के दौरान लाखन पदम से कच्चे थे। युद्ध में पदम में बाण लगने के कारण हमारे लाखन यहाँ पर ख़त्म हो गए। आज के दिन सभी औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं और साथ में इकट्ठा होकर झूला भी झूलती हैं। इस त्योहार के मनाने के पीछे एक विशेष वजह ये है कि कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये त्योहार है। आज के दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखती हैं। अच्छा, ये बताओ आज ये त्योहार आप भी मना रही हैं, आप कितनी खुशियाँ हैं त्योहार को लेकर? देखिए, सभी महिलाएं जब हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं और झूला झूलती हैं तो सभी औरतें बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये एक तरह से सभी औरतों के आपस में इकट्ठा होकर विशेष तरह से खुशी मनाने का त्योहार माना जाता है। तो आज हरियाली तीज का त्योहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जी। पकवान भी बनाए जाते हैं इस त्योहार पर? जी हाँ, सभी जगह पूड़ी कचौड़ी और बहुत सी जगह पुए वगैरह भी बनते हैं। ये त्योहार पर सभी जगह पकवान बनते हैं और औरतें घेवर से पूजा भी करती हैं। सराय में हुई है संबल में। कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। मायके में आप हरियाली तीज का त्योहार मनाती थी?
हर साल मनाते थे। अब क्या स्थिति है? अब यहाँ पर आए तो पता चला, सास जेठानी सब बताती हैं कि यहाँ पे हरियाली तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। आपने नहीं मनाया अभी तक? नहीं मनाया अभी तक, 6 साल हो गए हमारी शादी को। क्या वजह है इसकी, कुछ उन्होंने बताया इसके पीछे में? ये वजह बताई, पृथ्वीराज चौहान के बीच और लाखन सिंह के बीच युद्ध हुआ था। हरियाली तीज के दिन उनकी मौत हो गई थी, लाखन सिंह की। तो इस वजह से तीज का त्यौहार नहीं मनाते हैं हमारे यहाँ। लाखन सिंह की मौत हुई थी जी आज के दिन। तो आज आपके घर में कोई पकवान, मेहंदी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं लगाते, ना ही पकवान बनाते हैं, ना ही मेहंदी वगैरह लगाते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार है आज, यहाँ क्या परंपरा है? ऐसा है, ये हल्ले में बसी थी, क्या हमेशा नाम पड़ा। यहाँ सेना आई थी कन्नौज से, उनके साथ और भी आसपास के जो राजा महाराज वो लोग आए थे। लाखन से शादी हुई थी बेला की, पृथ्वीराज चौहान की लड़की थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे उससे विदा करना, इसलिए घोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में वहाँ सारी सेना लगभग मारी गई, कुछ लोग बचे जो आकर यहाँ जंगल में बस गए। तब से यहाँ पे ये परंपरा है कि शोक मनाया जाता है उस दिन। कोई ना कढ़ाई रखी जाती है, ना कुछ अच्छे काम होते हैं, ना झूला पड़ता है, मतलब तब से मनती नहीं। इटावा नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं, पेंशन समेत वेतन भुगतान को लेकर नगर पालिका के कई सभासद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सभासदों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना टेंडर के काम कराए जा रहे हैं और हर काम में 40% से ज्यादा का कमीशन लिया जा रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी ने कहा कि सभासदों के आरोप निराधार हैं, सभी कार्य टेंडर के जरिए कराए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभासदों की शिकायत पर कमिश्नर स्तर पर जांच चल रही है, जांच के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। नगर पालिका में भ्रष्टाचार। आज हम लोगों को मजबूर होकर के नगर पालिका गेट पर बैठना पड़ा है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांगें एडीएम और कमिश्नर साहब के सामने, यूट सामने, सबके सामने रख चुके हैं। कई भ्रष्टाचार इस शहर में चल रहे हैं, जिनकी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी डिटेल हमको दी जाए कि ये जो कार्य चल रहे हैं इनकी आखिर डिटेलिंग क्या है, ये कैसे कराई जा रही। जैसे पक्के तालाब पर दुकानें और रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा है, हम लोगों की मांग है कि वो हमको ये फाइल दिखाई जाए कि किस माध्यम से ये इसके टेंडर हुए, किसको ये अलॉट हुई, उसका कार्य कौन करा रहा है, किन लोगों को ये मिली हुई। लड़ाई नहीं चल रही हमारी, हमारे ये जनता के हित में हमारा ये आंदोलन है। क्योंकि हम लोग कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि जब बैठक एकदम अचानक रूप से स्थगित की गई, हम लोग हतप्रत रह गए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किए, चेयरमैन साहब से भी प्रयास किया कि भाई वो हमारी बातों को, जनता की जो समस्याएं उसके निवारण के लिए बैठे। हमें गंभीरता नहीं दिखाई दी, ईओ साहब से भी हम बैठे, गंभीरता नहीं दिखाई दी। तो आज मजबूरन जनता के हित में हम सभी सभासदों को यहाँ बैठना पड़ा। अब हम लोग क्यों बैठे हैं, इसका भी कोई कारण होगा जो हम बैठे हैं यहाँ। धूप में बैठे हैं, इस चिलचिलाती धूप में भी हम यहाँ जनता के लिए बैठे हैं, और जब भी होगा तब भी बैठेंगे, आगे भी। पक्का तालाब में आपने देखा होगा सौंदर्यीकरण का काम प्रस्तावित हुआ, उस सौंदर्यीकरण तो गायब हो गया। वहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट भी बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं ये पता नहीं लगता, आवंटित कैसे हो जाते हैं ये भी पता नहीं लगता। मुजफ्फरनगर में जानसठ विकासखंड स्थित प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि अध्यापक छुट्टी के बाद 2 छात्रों को कमरे में ही बंद कर छोड़ गए। कई घंटे तक दोनों छात्र रोते रहे। इसके बाद अध्यापक को घर से बुलाकर स्कूल खुलवाया गया और कमरे में बंद दोनों छात्रों को बाहर निकाला गया। ये देखो ये देखो इतना बड़ा स्कूल में मास्टर को दिखा नहीं, ये मास्टर जी यहाँ पे इन्हें इतनी लापरवाही चल रही है। यहाँ पीछे बैठ के सो रहा होगा, नहीं बच्चे को कहाँ बैठा था बच्चा, ये बताओ कहाँ बैठा था तू, बता जैसे है ना ना ना। ये देखो उस बच्चे का दहशत में, यहाँ पे हमारा भतीजा बंद है। देखो ये मैडम का लक्की, देखो ये दिख रहा।
अब रुक करेंगे अमरोहा से खबर का, जहां मंडी धनौरा इलाके में एक होटल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान मौके से कुछ जोड़ों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह होटल एक हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष का है। हालांकि एचएनएन इसकी पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। वहीं एसडीएम चंद्रकांत ने बताया कि इस होटल पर अनैतिक कार्य कराए जाने की काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए होटल पर छापा मारा गया है। होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण न होने की वजह से उसे सील कर दिया गया है।